ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के समन्वय व विविध आयामों पर मंथन। सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार और शांति पाठ के साथ समापन हुआ। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्वानों, शोधार्थियों एवं शिक्षाविदों ने ज्योतिष शास्त्र के विविध आयामों पर शोधपरक विचार रखे। समापन सत्र में ज्योतिष और विज्ञान के समन्वय, भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण तथा आधुनिक शोध की संभावनाओं पर गंभीर मंथन किया गया। 7 राज्यों के विद्वानों ने पढ़ा शोध पत्र। सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और चंडीगढ़ से आए विद्वानों एवं शोधार्थियों ने कालगणना, ग्रहों के प्रभाव, ज्योतिषीय सिद्धांतों तथा मानव जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। समापन अवसर पर पंडित सीताराम उपाध्याय, आचार्य पीयूष शर्मा, अनुराग शर्मा, योग विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार स्वामी, विभिन्न महाविद्यालयों के व्याख्याता, शोधार्थी एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कृष्ण बालिका सत्संग महाविद्यालय सीकर के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में ज्योतिष और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित ने ज्योतिष को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया। सारस्वत अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की आवश्यकता बताई तथा नागौर के रमल ज्योतिर्विद आचार्य दिनेश प्रेम जी ने जून 2026 में गुरु परिवर्तन के विशेष फल प्राप्त नहीं होने के कारण गुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था होना बताया और संचय प्रवृत्ति पर जोर देने पर विचार रखे। प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया। उपाचार्य राकेश कुमार नेहरा, प्रोफेसर सियाराम शर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार यादव तथा ज्योतिष विभाग अध्यक्ष तेजपाल शर्मा ने अतिथियों का सम्मान किया। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर शर्मा ने आयोजन में जो आजकल स्वरूप है ये 6वीं शताब्दी में आया है। 2 दिवसीय ज्योतिष आचार्य शिविर में तो आप कहते हैं कि पुस्तकें 5000 साल पहले लिखी गई, 2000 साल पहले लिखी गई। देवनागरी लिपि का आविष्कार यदि 6वीं शताब्दी में हुआ है और देवनागरी में 3 ही भाषा लिखी जाती है, संस्कृत, नेपाली और हिंदी। तो आप कैसे मान सकते हैं कि कोई पुस्तक 2000 साल पहले लिखी गई है? यदि देवनागरी लिपि का आज का स्वरूप सबसे पहले चित्रलिपि थी, फिर ध्वनि लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर प्राकृत। सभी आचार्यगण और सभी मंत्री, ये जो हमारे भाईगण, सभी को नमस्कार। जैसे आराम करते हुए आज के विषय में अपनी जो संदेह बात है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि पक्षी जिसको कर्म को भी कही गई है कि कर्म प्रधान विष्णु कहीं रखा, तो सभी जीवों के इस पृथ्वी पर आकर कर्म करना पड़ता है तथा जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार पाप और पुण्य भाग भोगने पड़ते हैं। जिससे पाप में दुख और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। इसी की जानकारी हेतु ज्योतिष शास्त्र जो है रचा गया। इस ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार जन्म लेते ही यानी पृथ्वी पर संबंध होते ही द्वैत भाग हो जाते हैं, जिससे हम द्वैत कहते हैं। सबसे पहले ज्योतिष जी के पास यही पूछा जाता है कि नक्षत्र कौन सा है, पाया कौन सा है, ग्रह कैसे है, आदि आदि। पंचांग के अनुसार नक्षत्र बताया जाता है, साथ ही नक्षत्र पाया भी बताया जाता है। लेकिन ज्योतिष लोग इस नक्षत्र पाया विषय अलग अलग निर्णय लेते हैं, जिससे ब्राह्मण स्थिति पैदा होती है। एक मत है कि आधार रूपेण विशाखाचार लोहगम रेवतादि षट हेमाना पूर्वाषाढ़ शब्द। एक इसका रूपांतर भी है कि आधा रूपानाम विशाखा नवताम्रका
रेवती स्वर्णस्य शेषा लोहा प्रकीर्त। ये एक मत है। दूसरा मत एक और है कि नक्षत्र के का सर्वोच्च को 4 का भाग देकर गुणन भाग की प्रतिफल को भोक्त नक्षत्र इत्यादि में जोड़े तथा प्रथम लोहा का पाया और फिर 4 भाग के अनुसार गुणन फल को पुनः जोड़े हुए चांदी का पाया, पुनः गुणन फल को जोड़े हुए तांबा का पाया, पुनः गुणन फल को जोड़े हुए लोहा का पाया माना। तो ये तंत्र शब्द क्यों जोड़ा हुआ है? तो तंत्र की सर्वोत्तम व्याख्या है व्यवस्था, सिस्टम। एक सिस्टम ये तो राजनीति के सिस्टम में, दूसरे सिस्टम है वो हमारे तंतुओं के। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना से और शक्ति जो अर्धनारीश्वर रूप देखा है वहीं से शुरुआत होती है। अर्धनारीश्वर रूप बात हो रही थी, क्वांटम थ्योरी की बात होती है एआई। धन्यवाद जी। क्वांटम थ्योरी क्या है? वही अर्धनारीश्वर रूप है। वहीं से शुरू होती है कि तरंग और पदार्थ मिलकर, शिव और शक्ति मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इसको आज की भाषा में आप क्वांटम कह दो, जो भी कहना है, लेकिन सूक्ष्मतम तरंग और पदार्थ दोनों मिलते हैं तो क्रिया होती है। देखिए मैं तंत्र बताता हूं। सदा भवानी दायिनी षण्मुख रहित गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हर आरती में सुना होगा। कभी हमारे विद्यार्थियों ने, कभी साइंटिस्टों ने इस पर अध्ययन किया कि हम क्या बोल रहे हैं रोज आरती में, ये क्या कहना चाहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ये मंत्र है, ये कोड है जनरेटर बनाने का, जो जनरेटर से बिजली चल रही है। इसमें कोड छुपा हुआ है, ये मंत्र है। और सुनिए कैसे, ध्यान दें। सदा भवानी दायिनी, जिस रोटर जिस बैलेंस पर टिका होता है, राइट, वही है ना, वहां ऊर्जा है। जब वो बैलेंस में रहेगा तो ही उसको वो मैग्नेट रोटेट कर पाए। और 3 फेस में ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी जनरेटर, कोई भी मोटर, जो तार के वायर के 3 ही फेस बने जाते हैं। ध्यान दीजिए, 3 अलग अलग राउंड होते हैं। मोटर राइडिंग कोई जानता हो, उस चुंबकत्व से वो रोटर घूमता है तब जब बीच में सन्मुख, उन तीनों फेसों के सन्मुख गणेश रूप में स्थिरता के साथ, गणेश स्थिरता के प्रतीक है ना, इसीलिए गणेश जी का स्मरण करते हैं। तो उसमें एक कोड छुपा है जो जनरेटर बना के तैयार कर दिया, लेकिन हम कभी शोध नहीं कर पाए। 3 देव और शक्ति, यही हमारे मूल सनातन का आधार है। 3 देव, 3 शक्तियां, जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरे दुनिया के चल रहे हैं वो 3 फेस में चलते हैं, 4 फेस क्यों नहीं होते? 3 सभागार में उपस्थित सभी जनों को मैं धन्यवाद घोषित करना चाहता हूँ। और सेठ सूरजमल जी तापड़िया के यहाँ पे जसवंतगढ़ में जो आज का ज्योतिषीय प्रोग्राम हुआ, उसके लिए हेमंत जी भाई साहब को और उनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद कि ऐसे आयोजनों को करके और उन्होंने इस ज्योतिषीय तरीके को आगे बढ़ाने में जो सहयोग प्रदान किया है, उसके बारे में मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहूँगा। हालांकि मैं ज्योतिष का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। अगर कोई बाय द वे मेरे से त्रुटि हो जाए तो आप मेरे भूल सुधार का कोई रास्ता अपनाएं। दिनांक 2 जून 2026 जो कि जा चुका है, वहां पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके कर्क राशि में गोचर करने लगे। अखबारों में, टीवी में, मोबाइलों में, जगह जगह पे आपने सुना होगा कि अब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत लोगों ने कुछ सपने भी देख लिए होंगे, परंतु ऐसा कुछ होना संभव नहीं लग रहा है। शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद में भी स्थिति यथावत वहीं की वहीं है।
और कुछ विशेष उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूज के हो चुके हैं और उसके साथ ही पूरे विश्व का घटनाक्रम आपने देखा होगा, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं अग्निकांड हो रहे हैं, कहीं और कुछ भी तनाव हो रहे हैं और अपने पड़ोसी देशों में भी कुछ घटनाक्रम ठीक नहीं चल रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा के समय में यथावत महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। अपेक्षा इसके अंदर कभी पेट्रोल में, कभी धातुओं में इसमें वृद्धि होती हुई नजर आई है। आगे भी महंगाई और वैश्विक रूप से इसका स्तर में कोई भी कमी आने की संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। विश्व के जाने माने नेताओं में, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो भाषण आ रहे हैं और भी नेताओं के जो भाषण आ रहे हैं, उसमें विश्व शांति का कोई प्रयास नजर नहीं आता। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा भारत की कुंडली में चल रही है। मंगल सप्तम भाव में मारक स्थान के स्वामी